यदि कोई व्यक्ति बाल काटता है अर्थात नाई यदि बाल काटता है तो उसका धंधा है। यदि बढ़ई लकड़ी काटता है तो उसका धंधा है। लोहार यदि लोहा पीटता है, लोहा का काम करता है तो उसका धंधा है। और ब्राह्मण पूजा पाठ कराता है तो उसका भी धंधा है। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक कुमार, आप सभी देख रहे हैं जनता टॉक्स न्यूज। साथियों, ये कोड ज्योतिबा फुले का था। साथियों, कल दिनांक 23 तारीख को एक घटना सुर्खियों में बना हुआ है। तमाम सोशल मीडिया पे, न्यूज अखबारों में ये चल रहा है कि इटवा जिले में एक कथवाचक जो यादव समाज से आता था, उनको ब्राह्मणों ने भरी सभा में बेइज्जत किया। इतना ही नहीं, नाक रगड़वाया और पैर पकड़वाया और अपमानित किया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग एक औरत के मूत्र से छिड़काव किया ताकि वो पवित्र हो सके। साथियों, ये घटना पूरे यादव समाज की नहीं, पूरे एससी एसटी ओबीसी तमाम उन मेहनत कश लोगों के लिए सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर यादव हिंदू नहीं है। यदि हिंदू नहीं है तो फिर आप सिर्फ राजनीतिक वोट के लिए हिंदू बनाते हैं। साथियों, तमाम ऐसे लोग हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं, वो लोग अपने आप को हिंदू समझते हैं। तो ये घटना का जो अंजाम ब्राह्मणों ने दिया है, उस घटना को आप सभी एक बार देख लीजिए। आखिर वो किस एंगल से हिंदू नहीं है? कर्म कांड कराता ही है, दान देता ही है। यादव समाज तो शुरू से ही दक्षिणा देने में, पूजा पाठ करने में वो माहिर है। तो क्या सिर्फ इसलिए उनको सिर्फ ब्राह्मणों ने मुड़वा दिया कि वो जाति से सिर्फ यादव समाज से आता है? सिर्फ इसलिए? साथियों, ये मामला बहुत सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले में श्री अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी ने, उन्होंने ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है, आइए हम बताते हैं। साथियों, अखिलेश यादव जी लिख रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल से, जो एक से है, इटवा के बकेवर इलाके के दांदर गांव में भागवत कथा के दौरान कथावाचक और उनके सहायकों की जाति पूछने पर पीडीए की एक जाति बताने पर कुछ वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों ने शांत अभद्र व्यवहार करते हुए उनके बाल कटवाए, नाक रगड़वाई और इलाके की शुद्धि कराई। आगे लिखते हैं, हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। ये व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा के जीवन जीने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध किया गया अपराध है। सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और यथोचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर पीडीए अगर आगामी दिनों में कड़ी कार्रवाई, अखिलेश यादव जी लिख रहे हैं आगे, अगर आगामी 3 दिनों में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम पीडीए के मान सम्मान की रक्षा के एक बड़े आंदोलन का आह्वान करेंगे। पीडीए के मान सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है, अखिलेश यादव जी ने लिख रहे हैं। सिर्फ लिख ही नहीं रहे ट्विटर पर, आगे उन्होंने इन लोगों को बुला करके जो जिनके साथ अभद्रता की गई है उनको मान सम्मान दिया है। और क्या मान सम्मान दिया है, आगे आप सभी देख लीजिए। अब बताओ, ये बेचारा आंख से नहीं रहा, इसको भी मारा, कठेरिया को। हाँ, लाओ लाओ, गुर्जर समाज की तरफ से इधर आइए, इधर आओ, इधर आओ, ऊपर आइए। अब आप इधर आइए, एक आप दे दो, एक आप दे दो, इधर आओ, इधर आओ। और इन्हें हम लोग अभी तो ये लिफाफे में 21-21 हजार रुपए हैं, लेकिन इनको हम लोग पार्टी की तरफ से 51-51 हजार रुपए दे रहे हैं। आइए आइए, आ गया। सभी ने वीडियो में देखा किस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने
संत सिंह यादव जो हो कथवाचक हैं और उनके टीम के लोगों को सम्मानित किए हैं। आगे इसी मैटर पे चंद्रशेखर आजाद जी भी लिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा थाना बकेवर के अंतर्गत ग्राम दादरपुर में कल दिनांक 22 जून 2025 को शाम लगभग 6 बजे बहुजन समाज के लोगों पर जाति कुछ कर सुनियोजित हमला किया गया। हमले के दौरान बहुजन समाज के लोगों के साथ घोर मारपीट की गई। उनका सिर जबरन उड़वा दिया गया, जमीन पर पैरों में सिर रखकर नाक रगड़वाई गई। एक महिला का मूत्र उनके शरीर पर छिड़का गया, पैसे लिए और 25,000 का जुर्माना लगाया गया। चंद्रशेखर आजाद जी लिख रहे हैं 25,000 का जुर्माना भी लिया गया है। और आगे क्या लिखते हैं चंद्रशेखर आजाद जी ने इस मामले पर, यह न सिर्फ शर्मनाक जातंकवादी हिंसा है बल्कि बहुजन समाज के आत्मसम्मान, संविधान और मानवता का एक सीधा हमला है। इसे किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम यूपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं, लिखते हैं चंद्रशेखर आजाद जी ने, उन्होंने मांग किया है 1 नंबर में लिखते हैं, सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और उन्हें बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के सख्त सजा दी जाए। दूसरे नंबर पर लिखते हैं FIR में SC/ST एक्ट की कठोर धाराएं लगाई जाए। उसके बाद आगे लिखते हैं पीड़ितों को सरकारी सुरक्षा और कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस मामले की निगरानी हाई लेवल जुडिशियल कमेटी द्वारा कराई जाए। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कांसीराम इटावा की टीम मौका वारदात से पीड़ितों के साथ है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कांसीराम इटावा की टीम घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और पीड़ितों के साथ खड़ी रही। यदि 2 दिनों के भीतर इस अमानवीय जातिवादी हमले पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो बहुजन समाज संवैधानिक ढंग से बड़ा जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। शासन प्रशासन को इसके संपूर्ण उत्तरदायित्व लेना होगा। चंद्रशेखर आजाद जी लिख रहे हैं। और साथियों सिर्फ इतना ही नहीं मामला रह गया, एक और मामला सामने निकल कर आ रहा है। उड़ीसा से 2 दलित व्यक्ति ने अपने बेटी की शादी के दहेज के लिए, कहिए तो उनको ऐसा मारा गया कि वो इतना शर्मनाक है, क्या कहा जाए। आइए हम आगे देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी ने इस मैटर पर, उड़ीसा वाले मैटर पर भी ट्वीट करके लिखा है, और क्या लिखा है आइए हम पढ़ के बता रहे हैं आपको। साथियों चंद्रशेखर आजाद जी ने उड़ीसा के अंजाम जिले में 2 दलित व्यक्तियों को बुरी तरह पीटा गया, आधा सिर मुड़वाया गया, करीब 2 किलोमीटर घुटनों के बल रेंगने और मवेशियों का चारा खाने और नाली का पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। यह घटना मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। दोनों दलित अपनी बेटी की शादी के लिए मेहनत की कमाई से 3 गाय खरीद कर घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें रोककर गौ तस्करी का झूठा आरोप लगाया गया और 30,000 रुपये की मांग की गई। साथियों ये इस प्रकार से घटना लगातार हो रही है और सरकार भी ऐसे अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और उड़ीसा में भी भाजपा की सरकार है। सोचने वाली बात है, उत्तर प्रदेश की भी इटावा जिला का ये घटना है जिसमें भाजपा की सरकार है, और उड़ीसा में भी भाजपा की सरकार है जहां पे इस प्रकार की घटना हुई है। आइए आगे चंद्रशेखर आजाद जी क्या लिख रहे हैं। 30,000 रुपये की मांग की गई। जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया। यह कोई गौ रक्षा नहीं, यह आतंकवाद है। गौ रक्षा अब तंत्र का हथियार बन चुकी है। मोहम्मद अखलाक से लेकर पहलू खान और जुनैद तक और अब दलितों तक यह हिंसा सुनियोजित है। अगर गौ रक्षा की आड़ में बहुजन समाज को डराने, मारने और अपमानित करने का यह सिलसिला नहीं रुका तो इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे। हम सीएमओ ओडिशा से मांग करते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी ने सीएमओ ओडिशा से क्या मांग की, आइए हम जानते हैं। दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए और उनके खिलाफ SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाए। पीड़ितों को सरकारी सुरक्षा
उचित मुआवजा दिया जाए। उड़ीसा सरकार और NHRC इस अमानवीयता पर तुरंत संज्ञान लें। ये चंद्रशेखर आजाद जी लिख रहे हैं। सोचने वाली बात है साथियों, आज़ादी के 76 साल बाद भी आज भी इस प्रकार की कृत्य हो रही है, इस प्रकार की घटनाएं तो अपराधियों के मनचले बढ़ गए हैं। और कहा जाए तो खास करके जो हिंदू धर्म के बड़े ठेकेदार बैठे हुए हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं कि नहीं हम हिंदू हैं, जब वोट का टाइम आता है तो कहते हैं कि नहीं SC ST समाज के तमाम लोग जो भी हैं वो लोग हिंदू हैं। लेकिन जब चुनाव बीतता है उसके बाद क्या है तो ये हो जाता है कि कोई SC है तो कोई ST है तो कोई अछूत है तो कोई दलित है। इस प्रकार से अमानवीय कृत्य किया जाता है। और खास करके यादवों से सवाल, जो लोग यादव समाज के लोग अपने आप को सनातनी समझते हैं, जो लोग ये समझते हैं कि नहीं हम पवित्र हैं, तो आप लोगों ने ये घटना देख ही लिया। आप लोग ये सोच करके दलितों पर अत्याचार करते हैं कि अरे हम तो क्षत्रिय वर्ण में आते हैं, हम तो ब्राह्मण समाज में आते हैं, हम तो दलितों से ऊपर आते हैं। तो आप सभी देख ही लिया कि किस प्रकार से घटना है। ये नहीं कि सिर्फ एक घटना है, इससे पहले भी जब में श्री अखिलेश यादव जी ने अपना आवास छोड़ा था तो उस आवास को गंगा जल से धोया गया था, फिर भी आप लोगों की आंखें नहीं खुली। लेकिन मैं आप लोगों से सवाल यही करना चाहता हूं, क्या आप लोग यही समझ करके दलितों पर अत्याचार करते हैं कि अरे हम तो उन लोगों से ऊंचे हैं, दलित तो झूठ मूठ का ये सिर्फ नफरत फैलाता है, ये करता है वो करता है, इसलिए आप लोग अत्याचार करते हैं। आप लोग ये समझते हैं कि नहीं आप हिंदू हैं, तो हिंदू हैं तो सिर्फ कथा सुनने के लिए हिंदू हैं, हिंदू है तो सिर्फ दान देने के लिए हिंदू है, हिंदू है तो सिर्फ पूजा कराने के लिए हिंदू हैं कि आप भी एक कथवाचक बन सकते हैं, आप भी एक संत बन सकते हैं, आप भी एक मंदिर का पुजारी बन सकते हैं। यदि आप हिंदू हैं, चाहे SC ST समाज, पूरे समाज, OBC समाज ये हिंदू हैं, तो सिर्फ कथा सुनने के लिए ही बना है, पूजा करने के लिए ही बना है, दान दक्षिणा देने के लिए ही बना है, या फिर कथवाचक, मंदिर का पुजारी या संत बनने के लिए भी बना है? आप बताओ पूरे भारत में जितने मंदिर है, कितने आपके SC ST OBC समाज के लोग पुजारी हैं, कितने कथावाचक हैं? यदि कोई कथावाचक बन भी जाता है तो इस प्रकार से घटना देखने को मिलता है। साथियों, आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग से अपील है, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। पल पल की खबर को आप लोगों को चाहिए, पल पल की खबर, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।